हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था बवाली कांठा के बारे में, जो पर्वत परियों से जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देखिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाखा मंडल की। हम लोग इस ट्रिप को देहरादून से स्टार्ट करते हैं और जो लाखा मंडल के लिए हम रूट फॉलो करते हैं वो है बाई चक्राता होते हुए, और वापसी में हम मसूरी से होते आते हैं। आप इनमें से कोई सा भी रूट अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लाखा मंडल देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के तट पर स्थित है। रास्ते में सफ़र का आनंद लेते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों और पेड़ों को निहारते हुए हम पहुंचते हैं एक बहुत सुंदर झरने के पास, जो हमारे बहुत ही क्लोज से बह रहा था। उस झरने के पास जा पाना बहुत ही मुश्किल था। यूँ तो हमने अपना स्टे लाखा मंडल में ही करना था, पर हमारे पास बहुत टाइम बचा था, तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा ऊपर पहाड़ों के लिए ही चला जाए। दिवांशु और ये मैं यहाँ रुके थे अभी होटल में, और मौसम भी बड़ा मस्त हो गया है, प्रशांत। ये चेकआउट कर दिया हमने रूम। अपना सामान हमारा कुछ इतना था नहीं, तो अब चलते हैं। काफ़ी ठंडा था मौसम, मज़ा आ गई। सच में पुरुला मॉर्निंग में बहुत ही सुंदर लग रहा था। इस ट्रिप में हम अपने सारे प्लान बारिश के अकॉर्डिंग ही बना रहे थे, क्योंकि 2-4 दिनों से बारिश बहुत तेज हो रही थी। शायद आप में से कई सारे लोगों ने इस टेंपल के बारे में ज़रूर सुना होगा। हम सभी जानते हैं कि हर मंदिर की मान्यता और उसके पीछे अलग कहानी होती है। लाखा मंडल का नाम भी इसके बनने की कहानी पर ही लिखा गया है। लाखा का अर्थ होता है लाख, और मंडल का यानी शिवलिंग। ठीक है। सही टाइम पे पहुंच गया मॉर्निंग में। वहाँ देखो ऊपर क्या क्या है यहाँ पे लाखा मंडल में। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ इस जगह पर लाख शिवलिंग स्थापित किए थे। इसके चलते ही इस गांव का नाम लाखा मंडल पड़ा था। अच्छा, ये तो आले ही चित्र बनाई दिख रही। कब की है? ये अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर खुदाई करते वक्त विभिन्न आकार के और विभिन्न ऐतिहासिक काल के शिवलिंग मिले, जिनकी काउंटिंग मोर देन 1 लाख है। और इसके आसपास के इलाके में अगर अभी भी खुदाई होती है तो कोई ना कोई मूर्ति या फिर शिवलिंग जरूर मिलता है। शिव का यहाँ नगर शैली का मंदिर लगभग 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, पर अगर आप इस टेंपल में आओगे तो ये आंकड़े और भी पुराने होते हुए नजर आते। वहीं पास में रखे एक पत्थर में लिखा हुआ है कि 6वीं शताब्दी में सिंहापुर की साई जाति की राजकुमारी, जिनका नाम ईश्वरा था, उनके द्वारा अपने दिवंगत पति चंद्रगुप्त, जो कि जालंधर के राजा का पुत्र था, के आध्यात्मिक कल्याण के लिए इस लाखा मंडल में शिव मंदिर का निर्माण किया गया था। दिखता तो चलते वहाँ देख के शिवलिंग टाइप का इसमें प्रतिबिंब दिखते कि वहाँ चल देख के आते कैसे। कहते हैं इस मंदिर में एक ऐसा शिवलिंग भी है जिसमें जल चढ़ाने के बाद उसमें हमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। जल चढ़ाने के बाद जो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, अच्छा, इसे शुभ माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह मंदिर और आसपास का क्षेत्र
वही माना जाता है जहाँ महाभारत प्रकरण के दुर्योधन ने शंख से निर्मित लक्षागृह में पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची थी। मैं बात करूं अपनी तो मुझे इस मंदिर में सबसे आकर्षित ये पैर लगे। ये पैर के निशान जो आप देख रहे हैं, कहते हैं कि यह पैर के निशान माँ पार्वती ने जब शिव जी को पाने के लिए एक बाल अवस्था में रूप जो धारण किया था, तो उस समय जो उनके पाँव के निशान थे वह इसी पत्थर में अभी तक उपस्थित है। ये यहाँ का म्यूजियम है जिसके अंदर मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अभी शायद खोलेगा नहीं, बट जो ये वाला दिख रहा है एरिया, यहाँ इसके अंदर मूर्तियाँ रखेंगे। कुछ मूर्तियाँ यहाँ पे हैं जो आपको दिख रही काफ़ी पुराने टाइम की, और कुछ मूर्तियाँ उधर है। मुख्य मंदिर के बगल में दानव और मानव की जुड़वा मूर्तियाँ स्थित हैं जो कि द्वारपाल माने जाते हैं। कुछ लोग इन मूर्तियों को पांडव भाइयों, तो वहीं कई सारे लोग इन मूर्तियों को भीम और अर्जुन भी मानते हैं। इन मूर्तियों के बारे में मान्यता है, यदि पुराने समय में कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता था तो जब उस मृत व्यक्ति को इन मूर्तियों के समक्ष रखा जाता था तो वह कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जीवित हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन मूर्तियों को दानव और मानव के नाम से जाना जाता था। तो मानव उस मृत व्यक्ति को जीवित रखता था, वहीं दानव उस व्यक्ति की आत्मा को भगवान विष्णु के निवास तक लेके जाता था। यह सब पुरानी मान्यताओं पर निर्भर है। आज यह देखने को नहीं मिलता है, परंतु पुराने समय में यह जो भी प्रक्रिया होती थी यह सारी पुजारी के द्वारा की जाती थी। मंडल पहुंचने से थोड़ा ही पहले आपको एक गुफा दिख जाएगी जिसे कहते हैं कि दुर्योधन से बचने के लिए पांडवों ने इसी गुफा में शरण ली थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो आप यहाँ देख रहे हैं। यह धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा निर्मित किया गया था। इसे महामंडलेश्वर शिवलिंग भी कहा जाता है। इस शिवलिंग के बाहर 4 मठ हैं जिनकी परिक्रमा मात्र करने से ही पाप सारे धुल जाते हैं। इस मंदिर में आप बहुत सारी पुरानी मूर्तियां देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी छत विछत हालत में, और यह सारी मुगलों द्वारा तोड़ी गई थी। हम जानते कि हमारा इतिहास कितना पुराना और कितना रहस्यमय था। महाभारत से लेकर मुगलों तक यहाँ क्या क्या किस किस तरह की लड़ाइयाँ हुई, हम सब अपने ग्रंथों और अपनी किताबों में यहाँ चीज़ें पढ़ते होंगे, परंतु सामने में इन चीज़ों को देखना एक तरह से उन चीज़ों को याद या फिर महसूस करा देता है कि हाँ, उस समय ये चीज़ें हुई होंगी और वो चीज़ें सच थी। यूँ तो मात्र केवल मंदिर चले जाने से ही हमें पॉजिटिव एनर्जी का एहसास हो जाता है, परंतु जब उस चीज़ के साथ परिमाण भी मिल जाता है तो वो आस्था को और ठोस बना देता है। तो यह थी हमारी लाखा मंडल की एक छोटी सी ट्रिप जिसमें हमने बहुत चीज़ें देखी, समझी और महसूस करी। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को नया मिला होगा, और मिलते हैं आपको फिर नई किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।